तो दोस्तों आज चाय पे चर्चा तो नहीं है, पर हम लंच पैक करवा के लाए हैं। तो चाय हमने पीनी छोड़ दी है, कम से कम आउट ऑफ इंडिया तो मैं नहीं पीता हूँ चाय कॉफ़ी वगैरह, बहुत ही रेयर चांस है कि पीता हूँ। अब मन भी नहीं करता है और इसने भी छोड़ दी, तो अभी हम लंच पैक करवा के लाए हैं अपना। तो भूख लग रही थी एक्चुअली, वहाँ बैठ के खाते पर वो वहाँ पर जगह नहीं थी, तो हमने कहा चलो पैक करवा लेते हैं। तो वही है जो मैं खाता हूँ, ये बॉइल्ड वेजिटेबल है। तेरे में ज़्यादा सब्जी दी है क्या? हाँ। हैं? भेदभाव। तो ये है, ये सब सब्जी है, ब्रोकली है, गाजर है, टमाटर है, बेबी मशरूम है। कॉर्न है, मशरूम है, और बॉइल्ड है, और कुछ सॉसेस हैं जिससे टेस्टी बन जाती है, और थोड़े से ये राइस है और खीरा है। बाकी हमारे पास फ्रूट्स हैं, काफ़ी सारे हम फ्रूट्स लाए हैं, वही कटे हुए जो मिलते हैं। तो हम खाना खाएंगे। और ये क्वांटिटी जितनी कम दिख रही है ना, ये इतने ही लोग खाते हैं। मतलब यहाँ के लोग जो है ना, उनकी भी खुराक कम है। लेकिन हमने कल भी तो खाया था यही, एक में पेट भर गया था। जब देखो तुम्हारी लाल पीली अखी, नहीं क्या, जब देखो गुलाबी पीली अखियां, ऐसे ही कुछ ना। जब देखो तुम्हारी गुलाबी अखियां, जब देखो गुलाबी लाल पीली अखियां। इनका चावल थोड़ी अलग क्वालिटी के हाँ, हैं। इनके चावल जो है ना, अच्छा ज़्यादातर ऐसा नहीं कि ये महंगे चावल बनाएंगे वो पतले वाले बासमती, नहीं। इनकी ये चावल, ये थाईलैंड में ना पहाड़ों की ढलानों में बहुत चावल की खेती होती है। जो चिंग माई के आगे जो गांव है, फियाओ, छोटे छोटे शहर है। तो मेरी उन लोगों से बात हुई, तो मैंने कहा तुम लोग करते क्या हो, मतलब यहाँ की आबादी, बाकी पॉपुलेशन क्या करती है? तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो है फार्मिंग करते हैं, राइस फार्मिंग जो सबसे ज़्यादा है। बाकी यहाँ का कपड़ा बहुत मशहूर है, जो ये अपना कपड़ा बनाते हैं वो काफ़ी मशहूर है, खादी टाइप का एक कपड़ा होता है। याद है पिछली बार मैं शर्ट लाया जिस पे हाथी बने हुए थे, खादी, वो यहाँ के था। और जैसे हम चावल थोड़े मिक्स करें सब्जी ना, ये लोग क्या करते हैं, चावल सब्जी एक साथ पहली बार में सब। ये पूरे साउथ एशियन कंट्री के, मैंने कई लोगों को देखा खाते हुए। हमको वो थोड़ा थोड़ा मिक्स हाँ, करके खाने की जो आदत है, तो पूरा फिर क्या मिक्स होगा करके। बाद में, मालूम है, सब्जी खत्म हो जाएगी, चावल बच जाएंगे। ये सब एक साथ मिक्स कर लेते हैं। मैंने नेपाल में देखा था जब मैं बैले कसिनो में था ना, जैसे वहाँ लंच होता था, तो चाइनीज सबसे ज़्यादा आते हैं नेपाल में कसिनो वगैरह के चक्कर में। तो ये क्या करते हैं, ये सारा प्लेट में भर लेंगे, फिर उसको मिक्स कर लेंगे और फिर खाएंगे। और खाते का ऐसे थे, चावल चॉपस्टिक से। चॉपस्टिक से। तो थोड़ा थोड़ा खाने में और देर लगती है, तो दिमाग बेवकूफ़ बन जाता है कि मैंने ज़्यादा खाना खाया, और पेट भरा हुआ लगता है। इससे एक्चुअली में खाना तो जितनी भूख है उससे आधा ही खाना चाहिए। और देख, हेल्दी खाना देखने में भी कितना खूबसूरत लगता है, वाइट खूबसूरत चावल, लग रहा है। उस पे लाल गाजर, हरे पत्ते, ब्रोकली। इन्होंने खीरा दिया साथ में सैलेड के लिए, पर वो जो सब्जियां कच्चा कच्चा लग रहा है कि जैसे ऑलरेडी सैलेड मुंह में ही है। खीरा खाने का नंबर ही नहीं आ पा रहा। सब्जियां भी हाफ बॉयल है सारी, मतलब ऐसा नहीं गला देंगे। मैंने देखो कितने 4-5 साल पहले बोल देते ना, सब्जी कभी भी हाँ, बनाए तो गोभी हल्की कच्ची। आवाज आनी चाहिए दांतों के नीचे चबने पे। वो देखा था वहां पे, वो लड़कियां कच्ची भिंडियां खा रही थी। कच्ची भिंडियां खा रही अरे कच्चे बैंगन खाते, मुझे वो सैलेड में बैंगन दे दिए उसने कच्चे, वो फ्रिज में रखे हुए 3 बैंगन। वो खीरे की तरह वो कच्चा भिंडी कच्चा खा रही भिंडी है, खा हाँ। रही है। तो वो वोंग नहीं था जो मेरा चाइनीज फ्रेंड है, वो क्या, वो बैंगन खाता था, वो कच्ची भिंडियां खाता था। नहीं, अच्छा है। ऐसे थोड़ी सी नुकसान देने वाली होती तो फिर होती ही नहीं। जब देखो गुलाबी लाल पीली अखियां, जब देखो तुम्हारी लाल पीली अखियां। लाल पीली सब्जियां अभी तो। कल उस बूढ़े आदमी ने धर दिया रैपेट उसके सीधा। बेइज्जती कराते यार कितना, मतलब हम नहीं देखते तो चलो अच्छा था, हाँ, हम देख रहे हैं कि हमारे इंडियन को चाटा पड़ गया। अब क्या करें, वो बाई चांस की बात है कि हम वहां पे थे, तो तो हमें देख मालूम है कि साफ गलती उसकी है। हमने नहीं देखा होता, तो खाली हम। चाटा पड़ते देखा होता, तो हम सोचते कि यार अपना एटीट्यूड दिखा रहा है वो आदमी। हाँ, हम तो यही राय बनाते ना, हम थोड़ी तो जाके गलती पूछते। उसकी क्लियर क्लियर थी। मैंने कहा उसको सपोर्ट भी नहीं कर सकते यहाँ पे ऐसे इंडियन के, भाई मैं कुछ है नहीं हुआ। नहीं, ये तो पंगों में पड़ना ही नहीं चाहिए ना। अब वो चार दोस्त है, थाईलैंड प्रिंट वाली टी शर्ट पहन ली। चार चार थे, पांच थे, चार चार थे। थे ना। तो आपस में तुम्हारी बहस हो रही है, तुम वो चश्मे वाले का चश्मा उठा के फेंक रहे हो। अच्छा, जोर से उसका फेंका। मैंने कहा यार क्या तमीज है ये तो। अच्छा, चांटा पड़ने का कोई ईगो हर्ट नहीं हुई? हंसने लग गया थप्पड़ पड़ने के बाद, और फिर वो चले गए चारों। और
ये भी नहीं कि खरीद ही ले, चल गलती करिए तो खरीद से निकल गए ना ऐसे ना बस। इनकी औकात कहाँ है, अगर इतना मैनर्स होते, इतना सिविक सेंस होता तो ये हरकत ही करते क्या, कि आप दोस्तों में आपस में बहस हो रही है, आप चश्मे वाले का चश्मा उठा के फेंक रहे हो उसके बाकी चश्मों के ऊपर। क्योंकि वो ना रोड पे स्टॉल लगा के रखा है, हाँ तो वो इसको लगा कि लगा ऐसे कि ही, ऐसे ही है। तो वो जो बगल में जो टी शर्ट बेच रही थी लेडीज, हम्म, उसने सामने से सारे वो बुला लिए थे बाइक टैक्सी वाले, राइडर्स आवाज वगैरह, लगानी शुरू कर दी थी। तभी तो बगले तो चुप कर हाँ रहे ना वो आके। आ जाते ना तो वो मारते पकड़ के इनको। गलत बात है यार। अब क्या जिंदगी भर के लिए हो गया कि थाईलैंड में गए थे थप्पड़ पड़ा, ऐसे ही वो कल मसाज में देख ले, हम्म हम जब एंटर किए वो मसाज कर रहे थे, हम्म तो वो जब फुट मसाज करा रहे थे, तो वो कितने सारे फॉरेनर्स ही थे, यूरोपियंस ही थे ज्यादातर, तीन थे, तीनों फॉरनर्स थे। कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब धीरे धीरे बात कर रहे हैं, लाइट म्यूजिक चल रहा है, क्योंकि आप रिलैक्स के लिए आए हो। हम्म और जैसे ही वो इंडियन एंट्री किया अपनी वाइफ के साथ और बच्चे के साथ, कितनी जोर जोर से बोल रहा था उसको, एंटर करते उसने टोक दिया था, ऐसे किया, फिर वो थोड़ी देर बाद फोन आ गया उसका, फिर वो वाइफ से बात कर रहा, वाइफ बैठी उसको ने वो चिल्ला चिल्ला के वहीं बात से कर बात रहा। कर रहा वाइफ से, बात हम भी कर रहे थे और हम उन्हीं से कर रहे थे, फिर भी उन्होंने हमें तो नहीं बोला चुप होने के लिए। 3 बार टोका उसको, हाँ, उसके फोन उसके पे बाद उन्होंने टोकना बंद कर दिया, पर वो लगा रहा वो फोन पे। लगा रहा। अब इमेज क्या जाएगी कि यार इंडियंस बात मानते ही नहीं है, वो यूरोपियंस ने कितना हंसी मजाक कर रहे थे पर शोर नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि वो थोड़ा सा ना जैसे लंबा ऊंचा तगड़ा था, एटीट्यूड वाला था, उसकी बीवी वहां साइड में बैठी हुई है, उसको घूरे जा रही है, उसको क्यों नहीं मसाज करवा रहा फुट मसाज। तो मुझे लगा शायद पुलिस पुलिस में होगा या एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, जैसे अकड़ है। तू बता रही थी कि वो सर सर करके बात कर रहा है उसके वो। ऑफिस से फोन आए जा रहे थे, अच्छा। सर ओके सर क्लाइंट्स के कॉल आ रहे हैं, और कोई साउथ की कोई लैंग्वेज थी उसके। हाँ वो रेट वेट कोड कर रहा था ना, हाँ वो सर, 275 हाँ और ये ये सब। वो। मैंने कहा बेचारा कैसे फोन इग्नोर कर सकता है, उसको या तो क्लाइंट है या बॉस है, वो इग्नोर ही नहीं कर सकता। यहाँ पे दे लो भाई जो गाली देनी है, कोई भी कुछ कह लो। वो आया ही कंपनी की वजह से, वो छुट्टी लेके आता तब थोड़ी वो फोन उठाते उतने। ये लोग बड़े फ्रेंडली नेचर, अभी ये होटल वाले जो है, ये ऐसा थोड़ी कि मैं इनको कोई जो चीजें ला के दे रहा हूँ तो इसलिए फ्रेंडली है ये, वैसे भी फ्रेंडली है ये। वो कौन सी लड़की थी जो बड़ा लेडी, वो लड़की नेगेटिव कमेंट करती रहती है, तो वो बोली कह रही नहीं यहाँ तो, ये तो आप कह रहे हो कि ये बड़े हंसमुख होते हैं, ये तो इनका पेशा है, ये तो इंडिया में भी आप आ जाओ, आप इंडिया में देख लो, आप जो गोवन टैक्सी वाले होते हैं वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं, और भी कई जगह पर इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं। कुछ जगह पर बड़े अच्छे लोग मिलेंगे इंडिया में भी, बॉम्बे में फ्रेंडली बिहेवियर ढूंढना मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि फास्ट है ना, वो भाग रहे हैं वो। मैं जब पहली बार जब श्रीलंका गया था, तो वहां पर मैं हॉस्टल में रुका था, तो शाम को क्या होता था, सब लोग बैठ जाते थे, जैसे अलग अलग कंट्री के लोग, तो वहां पर वो जैसे बात चल गई बाई चांस इंडिया की, तो वो इंडिया का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे हर कोई, तो वो इंडिया का एक्सपीरियंस शेयर करके, वो 2-3 लड़कियां थी, लेडीज थी, अलग अलग कंट्री की, उनमें से 2 ने ये बताया कि अरे इंडिया में ना एक चीज की बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलो ना, सारे टैक्सी वैक्सी वाले आकर के ना आपके ऊपर पूरा प्रेशर बनाएंगे। अब मुझे मालूम था झूठ नहीं बोल रहे, मैं क्या डिफेंड करूं। अब मैं वहां बैठा हुआ, मेरा पहला एक्सपीरियंस, मैं वैसे ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में, भाई पहली ट्रैवलिंग थी, फर्स्ट पहली टाइम बार था। है हॉस्टल में रुका, और इंडिया से बाहर भी पहली बार गया। उन्होंने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इंडिया। अब मेरा क्लियर डायलॉग है, वो मुझसे कोई पूछता है ना वेयर आर यू फ्रॉम, तो आई एम फ्रॉम इंडिया, एंड इंडिया इज वेरी ब्यूटीफुल कंट्री बट आई डोंट लाइक इंडियंस। वो हंस पड़ते हैं, वो समझ जाते हैं कि क्यों बोल रहा है। कईयों ने तो मी टू तक बोल दिया। इंडिया बहुत अच्छा है, आप इंडिया के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो जो मेरी फ्लाइट थी बेंगलुरु से यहाँ तक, उसमें 2-3 थाई लड़कियां भी थी। तो वो लोग उन्हें भी घूर घूर के देखे जा रहे। वो इंडिया गई होंगे ना घूमने, देखने के लिए। जब मैं नेपाल में था ना, जब वोंग से मिला था, जिसके बाद मैं साइकिल लेकर के आया था काठमांडू से दिल्ली, उस वाले दौरान में 2 महीने रुका था पूरे, तो वहां पर 19 चाइनीज थे
मेरे ही हॉस्टल में, अलग अलग फ्लोर पे, उसमें से कुछ लड़कियां भी थी, वो इंग्लिश सीखने आई हुई थी। तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि मैं उनको टोक देता था। वो चाइनीज में बात करते थे ना, मैं टोक देता था। मैं कहा तुम यहाँ पर इंग्लिश सीखने आए हो, इंग्लिश सीखने जा रहे हो और आकर के चाइनीज भाषा में बात करो। मैंने कहा इंग्लिश में बात करो। तो वोंग वोंग तो उनमें से नहीं था, वोंग तो अलग अपने आया वो था। नहीं, वोंग ग्रुप में नहीं था, पर वोंग भी इंग्लिश सीखने आया था। वोंग ने कहा ओके, अब जो भी इंग्लिश अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करेगा वो राकेश को 10 रुपीज देगा, नेपाली 10 रुपीज देगा। मास्टर जी हाँ, बन तो वो गए। बड़ा वो लड़की जाते टाइम में मेरे को बोली कि राकेश इज लाइक माय ब्रदर। वो कौन थी, क्या नाम था, थिन थिन, जिससे वो उसने जब दिल्ली अपने घर आया था बात भी करवाई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो किस बात पे ये बात चली थी, क्या बात चल रही थी? कि फैमिली फ्रेंडली नेचर होता है। इंडिया को अगेंस्ट बोलने लगे थे ना कि भाई इंडिया में लोग फ्रेंडली नहीं होते। नहीं, इजीली मैं नेपाल का एग्जांपल क्यों लाया था? अब मुझे अपनी अपना ही वीडियो बंद करके रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी कि भाई किस बात के लिए मैं नेपाल का एग्जांपल लाया था। वोंग का वो किस्सा बताने जा रहे थे फ्रेंडली बिहेवियर को लेके। नहीं यार, चल मैं तो भूल गया, तू कैसे भूल गई? यही बात शुरू हुई थी, तुमने वोंग के लिए बोला था कि वो वहां पे वोंग मिला, जब मैं 2 महीने वहां पे रहा था। हाँ, तो क्यों मैं नेपाल का वो किस्सा वहां लाया पे था? वो जो जिस बात के लिए मैं नेपाल का किस्सा उठा के लाया, हम वो बात नहीं है मेरे दिमाग में। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि बॉम्बे में फ्रेंडली पर्सन ढूंढना मुश्किल होता है। फिर तुमने बोला वहाँ श्रीलंका में लोग बैठे थे। हाँ, पर ये मुद्दा नहीं था कि मैं मतलब कि फ्रेंडली नेचर के लिए नहीं, कुछ और बात थी जिसके लिए मैं नेपाल का एग्जांपल उठा के लाया। क्योंकि अब अगर कोई देख रहा होगा वो बताएगा, तब तक तो हम वीडियो अपलोड कर चुके होंगे। नहीं यार, मेरी तो मेमोरी में अपनी मेमोरी को एलिफेंट मेमोरी मानता हूँ। ये तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है, गजनी बनता जा रहा हूँ। क्या बात हो रही थी कि मैं वहाँ हॉस्टल में था, 19 चाइनीज लोगों के साथ था। वो लोग इंग्लिश सीखने आए थे, मैं उनको टोक दिया करता था। तुमने श्रीलंका का किस्सा सुना है हाँ कि वहां पे लोग बैठते थे, वो कहते थे हाँ, तो नेपाल का क्यों उठा के लाया? वहां का भी कोई ऐसा किस्सा होगा कि वो वहां लोग वही तो किस्सा याद नहीं आ रहा वो किस जब लिए उठा के लाया, क्योंकि चाइनीज लोगों का मैं नेपाल में क्यों तारीफ करूंगा? तो वहां पे तुम जब गए, तुमने कहा मैं 2 महीने रुका था, जब वोंग था वहां पे, तो उसके अलावा भी वो 19 लोग थे पूरे। वो तुम वहां पे भी इकट्ठे होके बैठे होगे शायद, वहां पे भी यही बात चली होगी कि इंडिया को लेके। यहाँ है, यहाँ नहीं आ रही है। चलो नेक्स्ट, कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। ये तो वही वाली बात हो गई। याद है एक बार शाम को जब डोडो को ढूंढ रहे थे कि डोडो आता कहाँ से है, और डोडो मेरे पीछे खड़ा था। मैं हैरान कि ये आया कहाँ से। तब किसी लड़के ने मेरे को लिखा, अरे अंकल देखो ना, इतने मिनट इतने सेकंड पे वो डोडो आ रहा है। तब हमने उस वीडियो को देखा और बारीक तो डोडो छोटा सा आ रहा है। मैंने कहा यार क्या, कई लोगों ने उसको लिखा ईगल आई, कि मतलब क्या उसने नोटिस किया। आ गया यार। तो वहां पर जो चाइनीज लड़कियां थी ना, तो ऐसे हमारी जैसे सुबह में ब्रेकफास्ट करते थे, बात होती थी, तो वो मुझे कहती थी इंडिया वीमेंस के लिए सेफ नहीं है ना। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा? कह रही कि नहीं, हम लोग चाइनीज ये मानते हैं कि इंडिया जो है वो औरतों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वहां से खबरें आती रहती हैं न्यूज में कि रेप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा तुम सब लोग ज्यादातर ऐसी राय बना के बैठो? कह रही हाँ। कह रही इसलिए तुम्हें इंडिया में चाइनीज टूरिस्ट बहुत कम मिलेंगे, मतलब लेडीज तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जबकि ये चाइनीज बाकी जगहों पर ट्रैवलिंग करने जाते हैं पर इंडिया को अवॉइड करते हैं। तो वो इमेज हमारे यहाँ क्या होता है, वो जैसे उन दिनों वो कांड हुआ था, निर्भया कांड वगैरह ये सब, आप इतना बूम बना देते हो उसका, तो पूरी दुनिया में, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में रेप कैपिटल इंडिया है और इंडिया में रेप कैपिटल दिल्ली है। अभी किसी ने नहीं, जब सोना को मैंने भेजा था दिल्ली अभी सोलो ट्रैवलिंग के, तो किसी ने बोला कि यार आपने बच्चे को पहली ही ट्रैवलिंग दिल्ली भेज दी, दिल्ली में थोड़ा ध्यान रखो, तो रेप कैपिटल है। और ये गलत नहीं है। मैं कभी होटल वोटल में रुकता हूँ, जैसे अपने दोस्त के साथ कहीं गया, हमने टैक्सी करी,
टैक्सी वालों का जो एटीट्यूड है, रेड लाइट जंप करना, या वो याद है मैं श्रीलंका से आया था, उसने ऑटो फुटपाथ पे चढ़ा करके रेड लाइट में सबसे आगे खड़ा कर दिया। जल्दी जाना तो जाना है, कहीं भी घुसा दो। जाम लंबा था रेड लाइट का प्रगति मैदान वाले रोड पे, मैं निजामुद्दीन से आ रहा था, ऑटो वालों ने वो फुटपाथ पे चढ़ाया और ले जा करके रेड लाइट पे सबसे आगे की तरफ खड़ा कर दिया और लेफ्ट मुड़ने वालों का रास्ता बंद कर दिया। जैसे वैसा होता है ना कि लेफ्ट इधर जाएंगे प्रगति मैदान के सामने, उसने वहां जाके खड़ा कर दिया। अब जिसने लेफ्ट मुड़ना वो जा ही नहीं सकता। और बोल दो तो अरे जा तो रहे हैं, सबर कर ले, हो क्या रहा है। अपने बारे में सबर नहीं हुआ कि पीछे रुक जाते हैं। अच्छा, ऐसे में सवारी इनको बोल देना कि भाई थोड़ा ध्यान से चला, मत कर ऐसे, तो उसी को 4 बार सुना देंगे। अरे एक बार ना मैं वहां से आ रहा था गुड़गांव से शायद, तो वो जो सफदरजंग वाला जो एम्स हॉस्पिटल वाला चौराया है ना, जहाँ पे वो बड़ा सा चौराया है, उसमें आ रहा था उस तरफ से, कौन सा वो है, ग्रीन पार्क वाली साइड से या पता नहीं कौन सा बोल रहा, हाँ हौजकस वाली साइड से। तो मैं गाड़ी में था उस समय, अमेज नहीं थी, सेंट्रो थी। तो रेड लाइट हुई, येलो लाइट हुई, मैंने गाड़ी स्लो कर दी, रेड लाइट होते मैं रुक गया। मेरे पीछे एक आदमी हॉर्न बजाए जा रहा है, मतलब जब मैं स्लो किया तभी से कि उसको निकलना था, येलो लाइट होती उसको भागना था, मैं आगे था। वो बंदा गाड़ी रोक करके उतर के आके शीशा नॉक किया उसने। मैंने कहा यार ये तो मारेगा गुड्डे का। मैंने हल्का सा शीशा इतना सा खोला, मैं कहा हाँ। कह रहा यार मेरे को जल्दी जाना है, आप निकल सकते थे। मैंने कहा यार आपको ये वो ऐसे कुछ बोला उसने, वो बदतमीजी नहीं करी, मतलब ऐसे अकड़ के बोला। मैंने कहा यार आप मुझे इस बात के लिए फोर्स कर रहे हो कि मेरे को सिग्नल जंप करना चाहिए मुझे। येलो लाइट हो गई, मैं रुक गया। येलो लाइट का इसका मतलब होता है कि आप स्पीड और येलो लाइट पे, मैं रेड लाइट पे नहीं था, मैं आ रहा था पीछे, देख लिया कि येलो लाइट हो गई तो मैंने स्पीड स्लो कर दी, रेड लाइट पे मैं रुक गया। तो मैं सबसे आगे था, वो इस बात पे कलप रहा था कि तेरी वजह से मैं रेड लाइट नहीं जंप कर पाया। तो वो इतना वो था कि वो निकल के आया और उसने मेरा शीशा नीचे करवा के मुझे टोका। यही तो फ्रस्ट्रेशन। मैंने कहा यार आप मुझे कैसे टोक सकते हो। कह रहा मेरे को सवारी उठानी। वो था वो जो कैब वाले वो होते ना, कैब ड्राइवर या वो जो कॉल सेंटर वगैरह में गाड़ी लगी होती है उस टाइप का, कि मेरे को वहां से वो उठाने थे। अब सोचो अगर तुम नहीं होते तो ग्रीन येलो लाइट देके स्पीड बढ़ा देता कि मैं फटाफट से निकल जाऊं। ऐसे में जो दूसरी लाइट्स होती है जो रेड से ग्रीन होती है वो डायरेक्ट ग्रीन होती है, और वो भी वहां पे ग्रीन हो जाए तो फिर तभी तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट दिल्ली में होते हैं। गाड़ियों में इन्होंने बेस बेट रखे होते हैं। अगर आप ज्यादा तू तड़ाक करो, मतलब इन मेंटली प्रिपेयर होता है, कहीं पे भी लड़ाई हो जाएगी डंडा निकालना। मुझे जिसने गाड़ी सिखाई उसने बोला गाड़ी में बेस बेट रखना। मुझे जिसने स्कूटर सिखाया, और दोनों एक ही आदमी थे, मतलब दोनों भाई थे सगे, जो जिन्होंने मुझे गाड़ी सिखाई, जिन्होंने मुझे स्कूटर सिखाया पहली बार जीवन में, उन्होंने मुझे टिप दिए थे। वो टिप्स ये थे कि अगर आपकी गाड़ी में डंडा रखो और कब लड़ाई हो जाए, जरूरत पड़ जाए। इससे पहले स्कूटर सिखाया था, स्कूटर कई साल पहले सिखाया था। स्कूटर में उन्होंने सिखाया था कि सिर्फ स्कूटर का पहला पहिया अड़ा दो, मतलब जो मरकाट है, अगर जाम में निकलने का तरीका ही बताया कि कोई रूल वूल नहीं, बस अपना पहला पहिया अड़ा दो और धीरे धीरे रेस दे करके ब्रेक मारते मारते घुसते चले जाओ आगे। तो ये उनका तरीका। और एक और टिप दिया था उन्होंने कि कहीं कुछ हो जाए जोर जोर से बोलना शुरू कर दो, इससे कि तुम्हारी गलती नहीं होगी। एक वो भी तो तुमने बताया था कि इंडिकेटर नहीं दिया है और गलती से किसी के लग गए तो उतरने में फटाफट इंडिकेटर ऑन करके उतरो। ये नहीं बताया कि भाई ध्यान से नहीं हो या इंडिकेटर ऑन ही रखना। देख मैंने तुझे सिखाया, आज तक तेरी गाड़ी कहीं बाल बराबर भी नहीं लगी। मैंने तुझे बोला कि रोड अगर मुड़ भी रहा है हाँ, तो भी इंडिकेटर देना है ताकि आदत बनी रहे। भाई रोड में मुड़ रहा है, कॉमन सेंस है कि फिर क्या, पर इसलिए जरूरी है कि इंडिकेटर की आदत बनी रहे। एक चीज मैंने तेरे को जो बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आप जा रहे हो हाईवे पे, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, पर अगर कोई भी कट आएगा आपका पैर एक्सीलेटर से उठ करके ब्रेक के ऊपर आना, दबाना नहीं है ब्रेक, पर ब्रेक के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि माइक्रो सेकंड के अंदर कोई मान लो बच्चा आ गया, कोई गाड़ी आ गई, अचानक ही कुछ भी हो गया तो आपका पैर दबेगा। अब वो एक्सीलेटर पे ना दबे, वो ब्रेक के ऊपर दबे। जैसे ही आपने वो कट क्रॉस कर लिया, अब हाईवे पर ज्यादातर एक्सीडेंट जो गांव वाले मरते हैं या जो एक्सीडेंट होते हैं वो कट पे होते हैं। गांव में पतली पतली गलियां हाईवे पे आती हैं, वो कहीं से भी आ जाते हैं, और गांव वाले मैक्सिमम हाईवे पर रॉन्ग साइड चलते हैं। मान लो कट बहुत आगे है तो यहीं से तो वो रॉन्ग साइड चल लेंगे। ये मैंने साइकिलिंग के दौरान, मतलब यूपी को जब मैंने पार किया था काठमांडू से दिल्ली आते टाइम, लोग बाइक पे रॉन्ग साइड आ रहे हैं और वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं कि तू इधर होकर के चल। अब मैं तो साइकिल साइड में चलाऊंगा ना, मैं इधर कैसे चलाऊंगा, ट्रक व्रक जा रहे हैं। तो वो मुझे बोलते थे कि तू इधर हो, हम आ रहे इधर से। तो इस वजह से आज तक मेरे वो है। कई बार मैं जब होता है ना ऐसा, मेरा ब्रेक पे पैर आ जाता है, तो मैं कहती यार मेरा पैर आया कि यहाँ पे, मैंने तो सोचा भी नहीं। मतलब वो पता है कि हाँ भाई वो शुरू में उन्होंने ऐसी आदत डलवाई है कि वो ऑटोमेटिकली पैर उधर पहुंच जाता है मेरा।
इसीलिए बोलता हूँ मैं टीचरों से सबसे ज्यादा नफरत क्यों करता हूँ, क्योंकि टीचर की सिखाने के सबसे टाइम पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, आप देख रहे हो अपनी सैलरी, आप देख रहे हो अपने बच्चों के स्कूल के नंबर और रिकॉर्ड, हाँ। आप ये नहीं देख रहे कि आप एक मूर्ति बना रहे हो, आपकी जरा सी लापरवाही या अज्ञानता की वजह से वो मूर्ति जिंदगी भर के लिए खराब हो जाएगी। हम बच्चे को पोएम सिखाते हैं, रेड लाइट स्टॉप स्टॉप स्टॉप, येलो लाइट क्या, वेट अवे, वेट भी, हाँ वेट एंड ग्रीन लाइट गो अवे। आप पर वही है, बच्चा जब अपने बाप के पीछे बैठेगा बाइक पे या कार में साथ में बैठेगा, तो बाप तो कह रहा है अरे निकाल लो ये कर लो, वो बच्चा क्या सीखेगा? अभी वो शोना बहन हमको जो देखते हैं गाड़ी में रूल फॉलो करते हुए कि हम कैसे चलाते हैं, कहीं पे भी हम गलत कट नहीं लेते हैं, ये रॉन्ग साइड नहीं चलाते, तो वो भी आज तक ऐसे ही चलाते हैं, उनको पता है यहाँ पे हमें कैसे निकालना है। मैंने उनको कितनी बार देखा है कि कोई भी रैपर वगैरह होता है वो उठा उठा करके के बैग में रख लेते हैं या गाड़ी में रखते हैं कि जहाँ डस्टबिन आएगा वहां फेंकेंगे। अरे पहन ने तो एक बार डांट खाई थी चक्कर में, वो कहीं से लेके आई आइसक्रीम का रैपर वगैरह पकड़ के चल रही थी, उसको एक दुकान के आगे डस्टबिन देखा, उसने उसमें डाल दिया। तो वो दुकान वाला भड़क गया कि यार आप हमारे यहाँ का कूड़ा खटा, क्योंकि वो कोई पब्लिक डस्टबिन थोड़ी है, तो उसने कहा सॉरी, फिर वो वापस निकाल के ले आई, तो उसने फेंका नहीं उसको। ये छोटी छोटी चीजों को बोलते हैं सिविक सेंस। जब हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे तो वो जिंदगी भर यही करेंगे फिर। अब दिल्ली जो मैं बोलता हूँ, कई बार मैं मजाक भी उड़ाता हूँ, और अच्छी बात है कि जो लोग हैं वो पुरानी दिल्ली के जमुना पार वाले वो एक्सेप्ट भी करते हैं, हेलमेट को यहाँ चढ़ा लेंगे, यहाँ नहीं पहनेंगे हेलमेट ऐसे के लिए, हाँ। कि जैसे पुलिस वाला देखेगा लाल बत्ती पे हेलमेट नीचे कर लेंगे, मुंह में गुटखा, गर्दन के यहाँ पे फोन है तो हाँ बोल आ रही हूँ ऐसे चलाते हैं। अभी वो हेलमेट को लेके कुछ नया रूल आया ना, वो जो हाफ हेलमेट होते हैं उनको बैन कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता, मैं न्यूज वगैरह ये सब नहीं सोना बता रही थी, दोनों ने कहीं पे सारे वैसे वाले हेलमेट रख के क्रेन से कुचले, ऐसा कुछ करने का। आजकल इनको भी ना वो आ गया वीडियोस में आने के चक्कर में ना, नए नए ड्रामे करते नहीं, इन्होंने सबसे पहले तो नॉन आईएससी बैन की है। नॉन आईएससी के नाम पे क्या होता था, सबसे घटिया फाइबर का हेलमेट बना दिया, वो हेलमेट पे घूसा मारा तो टूट जाता था, बस चलान बचने के लिए लोग खरीद लेते थे। इन्होंने बोला नहीं, आईएसआई मार्क होना चाहिए, उसका पर्पस ही अलग है। हमने आज तक सारे हेलमेट ब्रांडेड, सोना को दिलाया है, ब्रांडेड दिलाया है। मैं तो एक दो को गिफ्ट दी किए हैं 2-2 हजार रुपए वाले हेलमेट आईएसआई, याद है? एक दो बार पहले बोला मम्मी पुलिस यहाँ पे नहीं है, मैं बेल्ट क्यों लगाऊं, जैसे आगे बैठते हैं। मैंने कहा बेल्ट ना सिर्फ पुलिस के नहीं लगाने, हम अपनी सेफ्टी के लिए लगाते हैं, कि कल को मेरे को एकदम से ब्रेक मारना पड़ जाए तो तुझे चोट ना लगे। तो फिर वो समझ गई, फिर लगाते हैं डेली। मर गया। अब कई लोग माफी मांगते फिर रहे हैं। उस दिन वो लाइव में मैंने तो पैर दिखाया, उन्होंने वहीं पे बंद कर दिया। ये आदमी तो चरित्रहीन है, क्योंकि यहाँ तो चरित्र जज ही कुछ चीजों से किया जाता है। मन से आप जितने मर्जी करप्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहे यार हमने तो जल्दी राय बना ली आपके बारे में, हमने पूरा नहीं देखा कि वो तो भाभी थी, ये था वो था। मैं सोच रहा हूँ अगर सच में तू नहीं होती कोई और होता तो मतलब फिर आपकी सारी बात गलत हो जाएगी। तो हो जाए, मुझे क्या किसी के बाप का डर है? मैंने जब बोला कि भाई मैं बताऊंगा अपनी बीवी को, मेरी बीवी पूछेगी कौन है कमरे में, तब बता, तो एक आदमी ने आईडी बना दी फटाफट तेरे नाम से। ऑफिस में देखे मैं यहाँ बैठी हूँ तो बच्चों के नाम से मैसेज आने लगे, बच्चे करते हैं घर से मैसेज। मुझे बड़ा टेस्टी खाना लगता है, बिल्कुल फीका फीका। और आप खा क्या रहे हो? ब्रोकली, गाजर। और मेरा पेट फुल होगा इसमें एकदम जबरदस्त। जब देखो तुम्हारी, हमारे पास कितनी 9 बोतल पानी है, क्योंकि डेली 2 बोतल ये पानी देते हैं, और हम सिर्फ जूस पीते हैं। ड्रिंक जूस, सेव वाटर। अभी उनको मना किया, मैं कहा भैया आप पानी मत देना, बहुत है पानी, बल्कि इसमें से भी ले जाओ। तीन 16 हो रहे हैं, 4 बजे हम निकलेंगे यहाँ से, बीच पे जाके वहाँ बैठेंगे, नारियल पानी पियेंगे, तुझे आज यहाँ का सनसेट दिखाता हूँ, और मसाज करवानी है।
थाई मसाज, ये थाई का मतलब ये थाई नहीं। कल क्या हुआ, कल हम मसाज कराने गए तो उन्होंने बोला फुट मसाज, थाई मसाज कौन सी कराए। थाई का मतलब होता है वो पूरी बॉडी की मसाज करते हैं, वो अपनी कोहनी से पूरी रीढ़ की हड्डी, उनको पॉइंट्स पता होता है किन पॉइंट्स को दबाना है, क्या करना है। तो इसको लगा फुट मसाज और थाई मसाज, मतलब थाई मतलब ये जांघों की मसाज। जब देखो गुलाबी लाल पीली अखियां, जब देखो गुलाबी लाल पीली अखियां। आगे आता ही, कई गानों की ट्यून बड़ी अच्छी लगती है पर आगे शब्द ही नहीं पता, अच्छा नहीं पता। अच्छा नहीं पता। तो मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा एनर्जी नहीं खर्च करता। अब तो गाने पता ही नहीं चलते। सोना अपने इंग्लिश गाने सुनती है, या तुम सुनते हो तो तुम 90s के गाने सुनते हो। घर में मैं चल। गाने ना, मालूम मुझे गाने सुनने का शौक हाँ। नहीं है, मतलब मैं वो मेरे जो गाने हैं ना वो मेरे को मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए कई बार यूज करता हूँ। जैसे मान लो कोई दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आ गया, अब मुझे उसको भटकाना है, मतलब दिमाग को कि तो वो उसके बारे में मल्टीपल ना करे, तब मैं गानों को यूज करता हूँ। और जो मैं अपने बचपन के गाने सुनता हूँ, एक तो मैं 90s के सुनता हूँ जब कली खिल चुकी थी, जब मैं कली। जवान हो चुका था। दूसरा मैं सुनता हूँ जब मैं 4th क्लास के आसपास था, तो वो मैं सुनता हूँ अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन के लिए, कि उस समय मैं क्या क्या सोचता था, क्योंकि मैं तब भी बहुत सोचता था। तो जो चीजें उस समय सोचता था वो मैं आज पूरी कर दूं। उस समय गिटार को सोचा तो आज पूरी किया। उस समय मैंने कहा मैं हिमालय पर्वत पे चढ़ूंगा, अब मैं देखियो ईबीसी जाऊंगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो एक दिन माउंट एवरेस्ट पे भी, क्योंकि 35-40 लाख का खर्चा है, आज मैं उसको अफोर्ड भी कर सकता हूँ। पहले तो ये सोचता 35-40 लाख लाएगा कैसे, ये नहीं सोच रहा था कि तू चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, चढ़ पाएगा कि नहीं पाएगा, पर 35-40 लाख कहाँ से आएगा। तो आज चढ़ने का मेन इंपॉर्टेंट है चढ़ना, पैसा तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, उसकी टेंशन नहीं होती। तो उसके लिए भी बहुत कुछ सीखना है, रस्सी पर चलना सीखना है, पहाड़ वो क्लाइंबिंग सीखनी है, बहुत सारी पूरी उसके। ट्रेनिंग होती है ना हाँ उसका उसकी। तो कोर्स होते हैं, उसके सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। और अब तो उन्होंने और रूल बना दिए, पिछली बार बहुत सारे लोग मर गए थे, तो 3-4 साल पहले। तो अब नेपाल ने रूल बना दिया है कि आपको माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 3 पहाड़ 5,000 मीटर की हाइट से ऊपर वाले चढ़ने पड़ेंगे, उसका अच्छा, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो तब जैसे जाके आप। ईबीसी जो है एवरेस्ट बेस कैंप, वो 5,000 मीटर से ऊपर है। भाई माउंट एवरेस्ट तो 8,848 मीटर है ना, तो जैसे वो हो गया, ऐसे करके आपको 3 पहाड़ ऐसे चढ़े होने चाहिए जो 5,000 मीटर की हाइट से है, फिर आप माउंट एवरेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसमें भी इनका वो है कि 1 या 2 अटेम्प्ट आपका एक लिमिट तक वेट करेंगे, अगर मौसम खराब रहा तो फिर आपका सब कैंसिल, 1 भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। उसमें अगर आप एक अच्छी कंपनी चुनते हो तो वो आपसे और 10-15 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेगी। उसमें ये कि अगर आप इंजर्ड हो गए या कुछ हो गया या मान लो बाई चांस मर गए, तो वो हेलीकॉप्टर से आपकी बॉडी बॉडी आपके घर तक पहुंचा देंगे। बाकी वाले केस में बॉडी नहीं लाते, क्योंकि वहां से बॉडी नीचे लाने का खर्चा 1 करोड़ के आसपास आता है। अगर कोई आदमी माउंट एवरेस्ट के दौरान अगर मान लो वो सबसे डेथ जोन वगैरह उस तरफ कोई मर गया, तो बॉडी नीचे लाने का 1 करोड़ रुपए खर्चा है। क्योंकि एक आदमी का अगर 25-30 लाख 40 लाख आ रहा है, तो कम से कम 3 से 4 लोग लगते हैं एक बॉडी को नीचे लाने में। जब देखो गुलाबी लाल पीली अखियां पर एक दिन चढ़ूंगा जरूर। पहले तो ईबीसी जाना है, फिर 2 पहाड़ और 5-5 हजार मीटर वाले करने हैं। सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करके, अपना उत्तराधिकारी घोषित करके, राज्य को कौन संभालेगा दूसरा राजा, राजा का राज्यभिषेक करके फिर मैं जाऊंगा। जब देखो तुम्हारी लाल पीली अखी, लॉस के टाइम पे भी। आजकल ये ना ये इमोजी का बड़ा फायदा उठाते लोग, कुछ भी लाइन लिख के ना आगे दांत फाड़ता हुआ इमोजी लगा देंगे। तुम तो मजाक कर रहे थे। वो नहीं, हम मजाक उड़ा रहे थे, बहुत कम लोग अब इसको मजाक कर रहे थे वाले में यूज नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं इसमें यूज कर रहे हैं। कई शो ने बताई थी कि कईयों के ना मीनिंग चेंज हो गए। जैसे पहले थम भेजते थे, थम मतलब ओके, अब वो थम का मतलब हो गया कि मजाक करना, हाँ भाई जा जा तू कर कर, ऐसा होता ना। अच्छा, अच्छा वो हो ओके गया। का वो हो गया वो होगा, हाँ ओके। हाँ। ओके लिखा हुआ भी ओके आता है। लिखा हुआ भी आता है। तो अगर ये थम का मतलब ना वो होता ना, ओके जा तेरे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे वाली फीलिंग में यूज करने लगे। पता नहीं, मैं ये मैंने सब कहा चीजें भाई मेरे मेरे को को तो नॉलेज पता नहीं। नहीं, हम तो ये सब चीजें यूज ही नहीं करते। चलो दोस्तों, 29 मिनट का हो चुका है। आपके इस लाइव को देखने में आधा घंटा खर्च होगा। लाइव कह रहा हूँ यार, खाने पे खाने चर्चा, खाने जाने। पे चर्चा को देखने में आपका आधा घंटा खर्च होगा। 29 मिनट 32 सेकंड का वीडियो है। तो ओके, गुड बाय, थैंक यू।